हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर को ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अब हम निकालेंगे, मेरा न्यू टॉपिक है। जैसा कि पिछला हम वायर्ड सॉलिड लॉ पर हम फुल स्टॉप किए थे, अब उसी का एप्लीकेशन हम आगे आगे यूज करेंगे। मतलब ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम वायर्ड सॉलिड लॉ और स्टेड लॉ पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। बस उसी का अब एप्लीकेशन चलेगा। हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular arc। अब हम सर्कुलर आर्क के बारे में पढ़ेंगे कि अब सर्कुलर आर्क पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट कैरिंग लूप हम बनाएंगे। देखिए एक फिगर है। अब हमारा न्यू टॉपिक रहा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब वो हम बायर्ड सॉवर्थ लॉ के एप्लीकेशन ही है ये। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, तब आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। ये आपका है आर्क, सर्कुलर आर्क। इसका कुछ रेडियस होगा, इस टाइप से हम फिगर बनाते हैं। ये आपका हुआ सर्कुलर आर्क, इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। आर इज हिज रेडियस, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अब हमको क्या करना है, इसके पी पॉइंट पे, दिस इज द एट द सेंटर, पी पॉइंट, ओ पॉइंट ले लेते हैं। ओ पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इसमें करंट जो है आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस केस में। और हमको ओ पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। जबकि इसका रेडियस जो है, क्या है? रेडियस आर है। और ये अगर एंगल हम अगर इसको आपको थीटा बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल है कि एक आर्क के द्वारा, ये मैग्नेटिक आर्क है जिसमें करंट बह रहा है आई, रेडियस है आपका आर, ये भी रेडियस ही आपका है, कैपिटल आर इसको समझ सकते हैं, कैपिटल आर। और आपको क्या निकालना है? इस ओ पॉइंट पे यानी आर्क के द्वारा इट्स सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम निकाल लेंगे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ बिहार बोर्ड या सीबीएसई दोनों में पूछा जाएगा। आपको इसको डेराइव करके बताना पड़ेगा। इसीलिए हम सारा अभी जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई। और दूसरा, इसका जो वैल्यू आएगा रिजल्ट, वो आपको कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब देखते हैं तो क्या करेंगे। इसका कुछ थ्योरी लिखा देते हैं आपको। कंसीडर a circular current carrying arc current carrying arc of radius capital R, इसका रेडियस कैपिटल आर, एंड सपोज आई बी, इसमें आई करंट है, सपोज आई बी द करंट in wire, we have to find the magnetic field
we have to find magnetic field at point O। हमको क्या निकालना है, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, अब हमको O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब फिर इसका थोड़ा सा इसको अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, तो इसी लाइन को हम आगे फिर करेंगे। कंसीडर अब हम इसका थोड़ा सा एलिमेंट्री पार्ट के, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कंसीडर एन एलिमेंट। अब इसका एलिमेंट जैसे थीटा है तो उसको हम थोड़ा सा उसका थिकनेस लेंगे तो वो डी थीटा हो जाएगा। ये इसका जो लेंथ है, आप समझिए कि इसको हम, सिंपल सा बात है, इस पॉइंट से आपको मैच करवाते हैं इसको। जैसा कि ये लेंथ, इसका एलिमेंट्री लेंथ, ये आपका हो जाएगा dl। इसका टोटल लेंथ क्या हुआ, इसका टोटल लेंथ आपका हो जाएगा टोटल लेंथ l है, और dl क्या है लिख देते हैं यहां पे। dl इज एलिमेंट्री लेंथ। dl क्या है, इसका एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट्री लेंथ होगा। अब देखिए एलिमेंट्री लेंथ है पूरा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा डी थीटा। ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ थीटा। एंगल पूरा के साथ बना रहा है, उसके थिकनेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा डी थीटा। थिकनेस ऑफ वायर, उसके साथ जो एंगल बनाया डी थीटा होगा। तो उसी को कह रहे हैं कंसीडर एन एलिमेंट एट एंगल थीटा विच मेक्स या हुज थिकनेस इज, हम लिख दिए वहां पे हुज consider an element at angle theta and whose thickness is d theta। इसका जो थिकनेस होगा वायर के थिकनेस से ये आपका आ जाएगा dl। dl क्या है, टोटल लेंथ है l, उसका एलिमेंट्री लेंथ जो होता है, क्योंकि हम जब भी अब कर रहे हैं, अब हम जो भी करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन उसके एलिमेंट्री पार्ट को ही हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एलिमेंट्री पार्ट है। अब क्या है, ये बस लिखने के लिए है कि हम इस पिक्चर को क्या दर्शाए हैं। अब हम इसको हम थोड़ा सा अब लेंथ निकालेंगे। जैसा कि आप पढ़े होंगे, अगर ये ट्रिगोनोमेट्री का ये टॉपिक है, ये अगर थीटा हो, ये अगर एल मानते हैं इसको, इतना को अगर एल हम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, थीटा बराबर होता है यहाँ पे एल बाय आर, वेयर आर इज इट्स रेडियस। इस केस में कैपिटल आर है तो समझ जाइए एल बाय आर, तो यहाँ से एल का वैल्यू आ जाता है आर थीटा। इस केस में एलिमेंट है डी थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आर डी थीटा। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका बन गया। तो अब हम निकालते हैं, अब हमको हमारा क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा सा एलिमेंट लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल हम लिए। ये जो पूरा एल था तो ये इतना छोटा डीएल हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, दिस इज डी थीटा, लिख लिए। थिकनेस ऑफ वायर पूरा थीटा बना रहा है, उसके थिकनेस कितना बनाएगा डी थीटा। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ एंगल थीटा एंड हुज थिकनेस इज डी थीटा। उसका थिकनेस एलिमेंट्री पार्ट ले, सिंपल सा बात है कि डीएल पूरा लेंथ है, उसका अगर एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है डीएल एलिमेंट्री लेंथ। यहाँ थीटा एंगल पूरा क्या है थीटा, लेकिन उसका अगर एलिमेंट लेंगे
तो वो डी थीटा होगा। एलिमेंट लेंगे और उसको हम पूरा को लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एक टॉपिक था, ये नोट में आप लिख लीजिएगा, ये हर जगह यूज होगा, तो एक बार हम बता दिए थीटा बराबर। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर। अब हम लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री वायर लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम जो भी बात करेंगे सारा एलिमेंट का बात करेंगे। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री वायर। अब इसका अगर लेंथ निकालते हैं तो एल का वैल्यू यहां से क्या आया, आर थीटा। इस केस में आर डी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री में थीटा का वैल्यू क्या है, डी थीटा। हम स्मॉल लेंगे, उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए जो पहले हम काम करते थे एडिशन का, वही काम अब 12th में, पहले कुछ भी ऐड करना होता था तो उसको क्या करते थे, प्लस करते थे। अब वही साइन अब आपका इस केस में अब चेंज हो गया। दिस साइन इज सिमिलर टू दिस। जब हम ऐड करते थे, अब हम ऐड नहीं करेंगे, अब हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या किया हम, सिंपल सा एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल लिए, अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल लेंथ था एल, तो इसका एलिमेंट का लेंथ हो गया डी एल। टोटल एंगल था थीटा, तो एलिमेंट का लेंथ हो गया डी थीटा। अब हम यहाँ से एक नोट हम लिख दिए, ये हमेशा हम यूज करेंगे, इसीलिए इसको आप नोट में लिख लीजिए। अब देखिए एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री वायर क्या हो गया, आर डी थीटा। अब आ गया ये। अब हमको निकालना है क्या, जैसा कि हम बताए थे पिछले लेक्चर में बायट-सॉवर्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन हम इसमें यूज करेंगे। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम वहाँ पे इसके पूरा बायट-सॉवर्ट लॉ पे हम एक लेक्चर डिस्कस किए। अब हम इसका, जैसा कि हम बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होता है म्यू बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ये होता था। लिख दीजिए बाय बायट-सॉवर्ट लॉ। बायट-सॉवर्ट लॉ में हम ये बताए थे। तो क्या, ये dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका हम वैल्यू भी बताए थे 10⁻⁻⁷, और ये dl क्रॉस r बाय आर क्यू बाय बायट-सॉवर्ट लॉ। अब इसी को यूज करेंगे। हमारा dl का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है। अब हम सिंपली ये एप्लीकेशन यूज करेंगे और उसके बाद सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सा बात है। ये बायट-सॉवर्ट लॉ में हम बताए थे, उसी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। सो देखते हैं। लिख लीजिए, अब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए बायट-सॉवर्ट लॉ से हमारा आया था dv इज इक्वल टू, अब लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, लिख लीजिए पॉइंट O ड्यू टू करंट I के द्वारा O पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। जैसा कि हम बायट-सॉवर्ट लॉ पढ़े थे कि dv का जो वैल्यू आता था, dv इज म्यू बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई करंट के द्वारा है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू करंट I, dl क्रॉस r
बाय आर क्यूब। यहाँ आर क्या होता था, आर इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। आर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर। डीएल क्या है, हम पहले भी लिखा है, डीएल क्या है, एलिमेंट्री लेंथ। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, डीबी का वैल्यू अब निकालते हैं। डीबी ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, म्यू बाय म्यू नॉट बाय, ये आपका क्या है, परमियाबिलिटी इन वैक्यूम। म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी इन वैक्यूम। आप इसका पूरा वैल्यू याद रखें, 10⁻⁻7 होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई करंट आई है, यहाँ पे डीएल, हम डीएल का वैल्यू अभी हम लाए थे, एल बराबर आया था आपका आर डी थीटा, तो डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर एल बाय आर लाए थे, थीटा बराबर एल बाय आर, तो यहाँ से अगर एल निकालिएगा तो आर डी थीटा हो जाएगा। दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा डीएल, ऐसा होगा आर डी थीटा। दोनों जगह से आप निकाल सकते हैं इसको। इस फिगर से आपको आ रहा था थीटा बराबर एल बाय आर, है ना, तो यहां से एल अगर निकालिएगा तो आर थीटा आ गया। बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका डीएल, ये हो जाएगा आर डी थीटा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान लिख देते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तब ये आता है। एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ आर डी थीटा है, अब ये इक्वेशन है, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे डीएल के जगह पे आर डी थीटा। अब ये इसका वेक्टर फॉर्म है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, तो डीएल क्रॉस आर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर अगर आ गया डीएल क्रॉस आर आ गया, तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके से डीएल क्रॉस आर आ गया, इसको तोड़िए, डीएल साइन थीटा आ जाएगा बाय आर क्यूब है, तो यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डीबी। अगर सिर्फ ये तो वेक्टर फॉर्म है, आर थीटा आ गया। अब बोथ साइड हम क्या किए, डिफरेंशिएट किए, बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, तो इधर डिफरेंशिएट किए तो ये डीएल हो गया। आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है, तो आर को कुछ नहीं किए, जो वेरिएबल है डिफरेंशिएशन हम उसी का करते हैं, कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो डीएल हो, एल हो गया डीएल, यहाँ से आर थीटा, थीटा का किए डी थीटा। अब हमको क्या करते हैं, बायर सोबर्ट लॉ में हम पिछले लेक्चर में बताए थे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये हम किए थे। अब ध्यान से देखिए, अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछला लेक्चर नहीं देखेगा वो इसमें ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और यहाँ डीएल का डायरेक्शन, तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा। डीएल का डायरेक्शन, अगर इस एलिमेंट की बात करें, क्योंकि हम अभी जितना भी बात कर रहे हैं सब हम एलिमेंट्री पार्टिकल का जो इतना देर का कर रहे हैं, तो इसका लेंथ पूरा एल है, तो इसका लेंथ डीएल है, इसका थीटा है तो इसका लेंथ डी थीटा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, रेडियस वेक्टर इधर है, तो ध्यान से देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक इधर है, ये आपका डायरेक्शन किसका होगा,
ये डायरेक्शन आपका हो गया डीएल का। आर का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, आर का डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल। तो आर का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, इस पॉइंट पे निकालना है। देखिए बीच का एंगल क्या बन रहा है 90, तो यहाँ से बीच का एंगल क्या बन रहा है 90, दिख रहा है, हर केस में होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लीजिएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा टेंडेंशियली है। जब सर्कल में होता है तो इस एक पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन दिखाइएगा इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस पॉइंट का, तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा रेडियस के क्या हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि आपको पता है कि जिसपे किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा डीबी। ध्यान से देखिए डीएल का डायरेक्शन आपको हम शो किए इस फिगर में, इधर है, इधर क्या डायरेक्शन है आपका वेक्टर आर का। ध्यान से देखिए इसके एक पॉइंट पे, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इस पॉइंट को, ये आपका हो गया डी थीटा, ये हो गया आपका डीएल, ये आपका हो जाएगा आर। अब ध्यान से देखिए इसका डायरेक्शन इधर है टुवर्ड्स टेंजेंट, ये आर, ये दोनों का एंगल हमेशा 90 बन रहा है। तो यहाँ से एंगल 90 बन रहा है क्योंकि हमेशा जो टेंजेंट होता है किसी एक पॉइंट पे, टेंजेंट रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस केस में यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा इसके बीच का एंगल, तब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई को आई रखे, डीएल के बीच का एंगल 90 है तो साइन 91 हो जाए, डीएल इंटू आर इंटू साइन 90, एंगल बीच गया यहाँ आर क्यूब, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डीबी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर, से आर चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन 91, तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर। अब डीएल का वैल्यू, डीएल का वैल्यू जैसा कि हम आर थीटा लिए हैं, यहाँ डीबी आ गया म्यू नोट बाय 4 पाई, आई को आई, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका फाइनल से इनिशियल ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और डीएल का डायरेक्शन, डीएल क्या हो जाएगा आर डी थीटा। अब हम क्या करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, अब बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो ये डीबी से बी में हो जाएगा, बी फील्ड एट पॉइंट पी, सिंपल सा बात है। अब ये बी हो जाएगा, डीबी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आई करंट आई बाय आर, थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, जो वेरिएबल रहेगा उसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डी थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपका बोर्ड में पूछ देगा कि इस पॉइंट पे जब आर्क के केस में हो तो क्या आएगा, तो म्यू बाय आई बाय आर, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्या है फॉर्मूला आ गया म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय कैपिटल आर आई इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखिए अगर ये आर्क पूरा सर्कल बन जाए तो, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर अब यही आर्क अगर सर्कल बन गया तो सर्कल के सेंटर ही बन जाएगा, तो सर्कल के सेंटर पे क्या होता है, सर्कल के सेंटर पे थीटा बराबर क्या हो जाता है 4 कंप्लीट सर्कल, और पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ये थीटा पूरा घूम के आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा बराबर 2 पाई इस केस में। तो सर्कल के सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ये तो आपका जनरलाइज केस हो गया ना,
यहाँ थीटा बराबर आप 2 पाई रख दीजिए, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाय कैपिटल आर, यहाँ लिख दीजिए 2 पाई। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा म्यू नोट बाय आई बाय आर बाय 2 ये होता है। ये आप याद रखें कि सर्कल के सेंटर पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो, ऐसे पूरा अगर हम कर देंगे तो ये थीटा 2 पाई हो जाएगा। तो अगर सर्कल बने, एक कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें, जब उसका वायर से करंट में आई बह रहा है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई बाय 2 आर, म्यू नोट आई बाय 2 आर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी का एप्लीकेशन है केस 1, यानी कि थीटा बराबर, ऐसे आप सेमी सर्कल का भी निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेमी सर्कल, थीटा बराबर वहां से हो जाएगा पाई, थीटा बराबर पाई ले लीजिए। ऐसे सारे का केस में आ सकता है, थीटा का अलग अलग वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू आएगा। ये एक हम बता दिए केस 1, जब थीटा 2 पाई है तब वो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल होगा। अब सेमी सर्कल के केस में आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा केस में। सो देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछ देगा। सो अब देखते हैं, ये तो हम सर्कल का देखे हैं, इसमें बायट-सॉवर्ट लॉ यूज किए, अब हर जगह हम बायट-सॉवर्ट लॉ यूज करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, एक वायर लेंगे, ये तो सर्कुलर वायर था, अब लीनियर वायर लेंगे, उसके पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। आइए देखते हैं न्यू टॉपिक, एक मिनट। आइए अब देखते हैं, आर्क का हम चर्चा कर लिए, अब हम देखते हैं माय न्यू टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying magnetic field due to current carrying wire, current carrying a straight wire। अभी हम सर्कुलर देख लिए, सर्कुलर वायर के द्वारा सेंटर पे क्या होता है वो हम देखें। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर। अब ध्यान से देखते हैं इस टाइप से, ये आपका वायर है, इसमें करंट जो है आई है, इसके डी डिस्टेंस पे से, ये आपका डी डिस्टेंस है। इस पॉइंट को अगर हम लेट्स दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट को अगर हम पी बोलते हैं, तो हमको इस पी पॉइंट पे इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। पिक्चर क्लियर है? पहले हम आर्क के द्वारा निकाल रहे थे, सर्कुलर आर्क के थ्रू उसके सेंटर पे, अब नहीं, अब हम एक स्ट्रेट वायर लिए, वेरी लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर। अब इसके पी पॉइंट पे, इसके पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो देखते हैं। कंसीडर ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, चलिए वायर, consider a current carrying wire with
करंट आई, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हमको क्या कर निकालना है, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ब्रैकेट में लिखिए, विच इज d डिस्टेंस फ्रॉम वायर, इस वायर से d डिस्टेंस पे है। अब हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर लिखेंगे कंसीडर, अब हम इसका एलिमेंट लेंगे, ये तो आपका है, क्योंकि अब हमको फिर इंटीग्रेशन यूज करेंगे, पिछला बार भी यूज किए थे, अब इसमें भी हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से, ऐसे वायर है नीचे से, यहाँ से हम y डिस्टेंस, इस पॉइंट पे हम कोई एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट लिए तो इसको इससे मिला दीजिए। ये जो है y डिस्टेंस, इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे, दिस इज y डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट पार्टिकल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या याद रखिएगा इसका डेरिवेशन, और जो कि बोर्ड में हमेशा पूछता है, इसीलिए हम सारा का डेरिवेशन बता रहे हैं। बिल्कुल समझिए कि ये आता कैसे है, और यही डेरिवेशन आपको बोर्ड में काम देगा। अब देखिए यहाँ से y डिस्टेंस पे अब हम निकालते हैं। अब इसका थोड़ा सा एलिमेंट लेते हैं, जस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल। ये y है तो इसका अगर एलिमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dy। अब यहां से एंगल मिला देते हैं, ये हो गया। अब इसका एलिमेंट जो हो जाएगा, अगर यहां से ये एंगल थीटा बना रहा है, सिंपल सा बात है, अगर इसको हम एज ए थीटा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा डी थीटा। एलिमेंट लेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट, which is y distance, ऊपर है, which is y distance from P से y डिस्टेंस पे ऊपर है, which is y distance above the point P से y डिस्टेंस पे हमें क्या लिए, सिंपल सा बात है, हम y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिए, एलिमेंट्री पार्ट। तो कंसीडर एन एलिमेंट विच इज y डिस्टेंस फ्रॉम above द, इसके ऊपर है तो above द पॉइंट P, एंड whose thickness is dy, उसका थिकनेस के साथ जो बना रहा है उसका एलिमेंट, वो क्या है, dy। अब इसको हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इसके एलिमेंट के साथ ये एंगल जो बनाएगा डी थीटा है, ये आपको कंसीडर है। हर बार हम एक ही चीज आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए इसका जो एलिमेंट है, हम जब भी बात करते हैं एलिमेंट जो प्लस है, अब वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लिए, यहाँ से y डिस्टेंस इसके ऊपर है, y डिस्टेंस फ्रॉम दिस वे, तो ये y है तो ये कितना हो जाएगा, dy। अब ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलिमेंट डी थीटा। तो लिखिए which makes an angle
an angle theta which makes an angle theta, जो एलिमेंट है, एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट which makes an angle theta and whose thickness is d theta। एक सेम पॉइंट है जो कि यहाँ थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये y जो है यहाँ पे कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, थीटा, और इसका अगर एलिमेंट्री पार्टिकल ले लीजिए तो वो क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब ये थ्योरी है जो कि हम आपको दिखा दिए। अब हमको इसमें इंटीग्रेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो देख रहे हैं या कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लगेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए, ये तो आपको थ्योरी हम लिखवाएं, अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करते हैं, डीबी हम बताए थे आपको म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ये पिक्चर है वो 3D पिक्चर है जो कि हम आपको बोर्ड पे उतना क्लियरली हम दिखा नहीं पाएंगे, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसा कि हम जब बायट सॉबर्ट लॉ पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ आर क्या है, हम बताए थे पोजीशन वेक्टर है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही इधर भी काम होगा, वाई डिस्टेंस, तो इंटीग्रेट करने के लिए अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। जब इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है तो इसमें हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे डीएल क्रॉस आर। अब डीएल और आर के बीच का एंगल देखते हैं, डीएल इधर है, आर इधर है, तो एंगल अगर आप ध्यान से देखिए तो डीएल और आर के बीच में, डीएल आर के हमेशा इस केस में परपेंडिकुलर होगा। इसमें एंगल दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबका यहाँ अलग अलग प्लेन है। डीएल जो है वही होगा जो करंट का डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन इधर है और हमको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है, पोजीशन वेक्टर इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, तो यहां से अगर आपको दिखे तो थीटा एंगल दिख रहा होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, तो दोनों के साथ जो एंगल बनेगा, इसमें सिंपल सा बात है कि इसमें हमको यही देखना है कि एंगल कितना बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डीएल जो कि इस तरफ है और आर है इस तरफ, दोनों के बीच का अगर एंगल देखिएगा तो 90 प्लस थीटा बन रहा है। यही इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। ध्यान से देखिए, ये वायर है, इस तरह से वायर है और यहाँ के हम क्या पॉइंट है, पी पॉइंट पे ले जा रहे हैं। पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हमको दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इसका डीएल इधर है, ध्यान से देखिए, और ये एंगल जो है जो बन रहा है इसके थ्रू, ये मिड पॉइंट है इसका, और इधर ही वायर है उधर भी वायर है। अब इसके मिड पॉइंट से जो ये बन रहा है इसके बीच का एंगल देखते हैं, तो देखिए थीटा तो यहाँ से दिख रहा है और ये इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा इस प्लेन के, यानी कि डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस दोनों के बीच में वो बनेगा, थीटा दिख रहा है और 90 प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ आ जाएगा थीटा बराबर 90 प्लस थीटा। ध्यान से देखिए, तो इसमें जो एंगल बनेगा डीएल और आर के बीच में, ये 3D पिक्चर है, इसलिए इस फिगर में तो आपको थीटा एंगल दिख रहा होगा। तो थीटा एंगल किसके किसके बीच में, थीटा एंगल इसके बीच में। हमको एंगल किसके बीच में निकालना है, हमको निकालना है इसके बीच में और इसके बीच में। ध्यान से देखिए, अगर फिगर में भी आपको हम दिखा सकते हैं, ये हमको, ये डीएल का डायरेक्शन इधर है, इसके बीच में हमको एंगल निकालना है और इसके बीच में। तो ध्यान से देखिए, किसके किसके बीच में हमको एंगल निकालना है, ये एंगल हमको निकालना है, ये
एक्चुअली ये एंगल क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। एक क्लियरली 90 दिख नहीं रहा है, सिंपल सा बात है। ये एंगल हमको निकालना है क्योंकि हमको किसके किसके बीच में डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट की तरफ होता है, ये आर का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीटा है तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 है, टोटल 180 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, सिंपल सा बात है 90 प्लस थीटा। देखिए थीटा से थीटा, देखिए ये अगर 90 माइनस थीटा है तो सिंपल सा बात है टोटल 180 है, तो 180 माइनस, अगर आप ध्यान से कीजिएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। सिंपल सा बात, टोटल एंगल का सम एक लाइन पे 180 बनता है ना, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको 90 प्लस थीटा अपने आप होना पड़ेगा। हो गया क्लियर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एंगल किस तरीके से बनता है। अब हम यहाँ से निकालते हैं, और क्या है, अब कुछ नहीं, इसमें हम निकालते हैं, पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का अगर वैल्यू अगर ध्यान से देखिए इसमें निकाल के, तो क्या आएगा, कॉस थीटा हमेशा होता है b/h, तो कॉस थीटा अगर आप निकालिएगा ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर, कॉस थीटा निकालिएगा तो आ जाएगा आपका डी बाई वाई, यहाँ से आप वाई निकाल ले, और यहाँ से एक चीज़ और निकाल लीजिए टेन थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट टेन थीटा, क्योंकि हमको एक्स और वाई में रिलेशन लाना है। तो कॉस थीटा नहीं निकालेंगे, यहाँ टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा वाई बाई डी, और सिंपल सा बात है, वेरिएबल क्या है वाई, तो वाई हमको चाहिए, तो यहाँ से वाई का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आ जाता है डी टेन थीटा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, d कांस्टेंट है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये dy का वैल्यू हमारा यहाँ से आ गया। और यहाँ से अगर ध्यान से देखिए cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा क्या, सिंपल बात है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा dy वाई, तो यहाँ से हमारा d का भी वैल्यू आ जाएगा, d इज y, यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालिएगा तो d बाई कॉस थीटा आ जाएगा, इसी को हम लिख देंगे y बराबर d सेक थीटा। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यू, ये सब ज़्यादा जो वैल्यू लिखे dy के जगह पे ये आया, ये हम आगे यूज करेंगे, इसीलिए ये सब हम पहले ही निकाल चुके हैं, आगे इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हम पहले इसको निकाल लिए। और यहाँ से आपका y का भी वैल्यू निकल गया, y बराबर d सेक थीटा। आगे हम इसकी को एक्सटेंड करते हैं, एंगल देखिए 90 प्लस थीटा, तो dv का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा म्यू बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आई, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है क्या, इस केस में dl जो है dy के रोल में रहेगा, तो जहां जहां dl है वहां पे ही dy का रोल करेगा, तो dy इस केस में dy है, dl dy लेंथ है बस, इंटू r साइन, बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा बाय आर क्यूब, तो यहां से आ जाएगा आपका dv बराबर यहाँ से r चला जाएगा तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से अगर आ गया साइन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाता है, एक्चुअली में वो कॉस थीटा हो जाता है,
और यहाँ से एक dy बच जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर। आर अब देखिए क्या होगा, आर क्या है, ये आर क्या होता है हमेशा, इनिशियल टू फाइनल। इस पॉइंट पे है तो इधर डायरेक्टेड है, तो आर जो होगा ध्यान से देखिए, बाय यहाँ से अगर देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा आर का वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लाते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी आप देखिए, अब यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे, डीवी के वैल्यू आ जाएगा आपका म्यू बाय 4 पाई, ये तो करंट है, डी वाई का वैल्यू यहां से हम रख देते हैं, और आर का जो वैल्यू है, आर ये डिस्टेंस है, तो आर का डिस्टेंस का वैल्यू आप यहां से ये भी रख सकते हैं, यहां से cos थीटा से हम किसका वैल्यू ले लिए थे, y का वैल्यू। हाँ y, यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, तो dy हमको यहां से निकल गया है cos थीटा। dy का वैल्यू ध्यान से यहां से रख दीजिए, dy का वैल्यू क्या आया था, सिंपली dy का वैल्यू आया था आपका d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किए, इधर y आ गया, इधर आ जाएगा डी थीटा। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। और नीचे में क्या आया था, आर का वैल्यू आप रख दीजिए, आर तो कुछ कांस्टेंट होगा ना, तो आर से तो कुछ लेना देना है नहीं, और आर का वैल्यू आप रख दीजिए, आर इस केस में जो आएगा रख दीजिए। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, cos थीटा में cos थीटा होता है b बाय एच, एच क्या है इस केस में r, तो यहाँ से अगर r का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, cos थीटा इस ट्रेंगल में अगर लीजिएगा तो b बाय एच है, तो b यहाँ है दिस, तो यहाँ से आ जाएगा r का वैल्यू आपका आ जाएगा d बाय cos थीटा, तो r का वैल्यू आ जाएगा d सेक थीटा। डी सेक थीटा आ गया। अब आर के जगह पे आप सिंपली बात यहाँ से डी वाई और डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये तो बस ज्योमेट्री है, और यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि एक बार टेन थीटा लिए, उसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएशन किए, तो यहाँ डी वाई डी सेक स्क्वायर डी थीटा आ गया, और यहाँ से अगर करेंगे तो कोस थीटा, यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। अब आर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, सिंपली आर क्या आया, डी सेक थीटा, आर आ गया डी सेक थीटा, तो यहाँ से बी डी बी बराबर, अब इंटीग्रेट इस साइड भी करेंगे, म्यू नोट बाई 4 पाई आई, ये हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आया, आर, आर के जगह पे क्या आया, डी सेक थीटा, तो इसका आर के स्क्वायर, तो आ जाएगा डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये आर के जगह पे पुट कर दिए, आर का वैल्यू एक तो यहाँ से आएगा और एक कॉस थीटा से आप निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, आर बराबर डी सेक थीटा, और यहाँ से डी वाई का वैल्यू क्या आ गया था, डी वाई का वैल्यू आ गया था आपका डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यू इसलिए हम निकाल लिए थे पहले, क्योंकि इसका आगे यूज है। अब सिंपली रख दीजिए और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे, ये बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, अब इधर इंटीग्रेट करेंगे, म्यू बाई 4 पाई इंटू आई
देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम नीचे एक डी बचेगा तो डी बाहर सिंपली कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर बचेगा, ऊपर डी, एक डी नीचे बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट सिंपल सा बात है, ये थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 90 हो सकता है। अब मिनिमम घटते 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 नीचे। याद रखिएगा अगर एक डायरेक्शन को, सिंपल सा बात है कि यहाँ से अगर एंगल इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए तो इस डायरेक्शन को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, समझिए ये एक ओरिजिन है, अगर ऊपर वाला एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं यानी θ1 थीटा, ये समझिए ये ऐसा एंगल नीचे भी तो बनाएगा, ये सारा जितना ऊपर फिगर बना उतना नीचे भी तो बनेगा। तो अगर ये थीटा को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये नीचे वाला थीटा को नेगेटिव लेना पड़ता है। फिजिक्स में ये चलेगा कि जैसे नहीं होता है एक्स एक्सिस में, इधर अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ये चलता है। तो इसी केस से हम क्या करते हैं, ये मैक्सिमम एंगल, ये थीटा बढ़ते 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 एक बार इस टाइप से बन जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा तो ये 90 डिग्री। अब मिनिमम यही थीटा घटते 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 नीचे माइनस, तो ये आ जाएगा -π/2 से π/2। अब सिंपली अब लगा दीजिए, अब कुछ नहीं बचा है, 4πi/d। जैसा कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का साइन हो जाता है साइन थीटा, सिंपल सा बात है। अगर इसको कुछ देर के लिए अगर थीटा मान लेते हैं, अभी मैक्सिमम मिनिमम हम नहीं लेते हैं, θ1 θ2 से, ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिए θ1 और नीचे वाले को क्या ले लिए θ2। सिंपल सा बात है, जो ऊपर वाले को θ1 हम ले रहे हैं, आप अगर ऊपर वाले को θ2 लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऊपर वाले को θ1 लिए तो नीचे वाला हो जाएगा -θ2 और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा θ1। अब सिंपल बात है, इसका इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, ऊपर लिमिट हो जाता है θ1 और नीचे θ2 -θ2। अब सिंपली लगा दीजिए, यहां से आ जाएगा आपका बी फील्ड इज μ0/4π I/d sin θ1 प्लस, एक बार माइनस डालिएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा sin θ2। ये आपका आ गया फॉर्मूला, इसमें स्टार लगा लीजिए। क्या आया, इतना मेहनत करने के बाद आपका जो फॉर्मूला आया μ0/4π I/d sin θ1 प्लस sin θ2। और हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थीटा क्या है, कहाँ से हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा में हम इसको एज ए ऑरिजिन मान रहे हैं, और ये ऑरिजिन है, ये ऊपर जो जा रहा है ये θ1 है, और ये इस साइड से नीचे जो जा रहा है वो यानी पी साइड से जो ऊपर एंगल बन रहा है उसको हम θ1 ले रहे हैं, और पी इससे, और एंगल देखिए ध्यान से, इस लाइन से जो एंगल बने, ये ध्यान से देखिए, ये एंगल से जो ऊपर जो बनता है, सिंपल सा बात है, ये लाइन है, ये लाइन आपका मिड लाइन है, और इससे जो ऊपर ये बन रहा है, इससे ये एंगल जो बना ये आपका हो गया θ1, और इसी लाइन से, द सेम लाइन से इसी से एंगल इधर आएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा θ2। तो ध्यान से देखिए, जो ऊपर बन रहा है वो θ1 और जो उसी से नीचे बन रहा है, यानी इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो देखिए, अगर θ1 को अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो एग्जैक्टली θ2 को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लिए तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये हर जगह लगाएंगे कि एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में डायरेक्टली पूछ देगा इसका डेरिवेशन, और अगर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेईई में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आ गया μ0/4π I/। अब ध्यान से देखिए, इसी में एक केस आ जाएगा,
इसमें 3 केस हम बनाएंगे। अब आएगा केस 1, फॉर लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर होगा यानी कि ये इस टाइप से फॉर लॉन्ग वायर। तो इस केस में आगे आपका जो वैल्यू आया क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस केस में ध्यान से देखिए, इस डी पॉइंट पे ये एंगल जब फॉर ए लॉन्ग वायर करे तो याद रखिएगा θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री में पुट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन 91 प्लस 1, क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। तो याद रखिएगा, एक वायर हो लॉन्ग वायर के केस में θ1 θ2 के बराबर हो जाता है। तो उस केस में जो वैल्यू आ जाता है वो फॉर ए लॉन्ग वायर के केस में ये आ जाता है। तो ये आप याद रखें, लॉन्ग वायर जहां भी रहे फॉर ए लॉन्ग वायर, तो उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर ए लॉन्ग वायर के केस में θ1 θ2 के बराबर होगा। अब केस 2, ये क्या है, फॉर ए लॉन्ग वायर। अब रहेगा क्या, इस टाइप से एक वायर है, उसके एट वन एंड इस पॉइंट पे, अगर इस पी पॉइंट पे आपको समझ जाइए डी डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे अगर पूछा तो इस केस में ध्यान से देखिए, ये एंगल हो जाता है ये θ1, इसको θ1 हो जाएगा ये 90 डिग्री, क्योंकि लॉन्ग वायर हो जाता है यहाँ और नीचे नहीं रहता है, नीचे नहीं रहेगा। θ2 यानी θ2 नहीं है तो क्या है 0, ये 90 है और ये कुछ नहीं है तो 0। तो अब इस फॉर्मूला में लगाइए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन 0 आपको पता है 0 हो जाता है, तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी। तो ये कब रहेगा, जब एक वायर में एक ही एंड रहे। तो इस केस में के सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड देखिए, वायर पूरा है, अगर वायर लॉन्ग वायर रहे तो ये, फिर ये रहे, और अब क्या रहेगा, अब केस थर्ड, इस केस में θ1 तो हमको दिख रहा है लेकिन θ2 नीचे कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो 0, तो ये आएगा। अब देखते हैं थर्ड केस, जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है वो केस थर्ड से पूछा है। देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बताए हैं प्रूफ वही इंपॉर्टेंट है, ये हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बता देते हैं। अब आपका हो जाएगा केस थर्ड। केस थर्ड, अब इस केस में होगा कि वायर ना वन एंड से ऐसे रहेगा, इतना छोटा वायर है, लिमिटेड वायर है। अब ध्यान से देखिए, इसके अब हम पूछ देंगे इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। एक वायर है ये इस टाइप से, हम पूरा फिगर बनाते हैं। अब ना वायर वन एंड में रहे, वन एंड का तो हम चर्चा कर लिए, अब एंड भी नहीं रहे तो भी हमको निकालना है। जैसे ऐसे इतना छोटा सा वायर दे दिया, अब इसका हमको इस पॉइंट पे, ये इतना छोटा दे दिए और इसके हम इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब वायर बस इतना ही है, ए से बी, इसके द्वारा हमको पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो ध्यान से कुछ नहीं करेंगे, इसको हम डॉटेड 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 लाइन से मिलाएंगे,
इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अब यहाँ से देखेंगे डी डिस्टेंस पे है ना, डी डिस्टेंस पे है। अब यहां से मिला देंगे एक बार, और एक बार हम यहां से मिला देंगे। क्या किए, इसको हम जो भी किए, बस ये भी पॉइंट है तो उसको हम आगे एक्सटेंड किए जिससे हमको किसी न किसी तरीके से फील आ जाए। अब ध्यान से देखिए इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यही आपका जेईई में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि इस पॉइंट के द्वारा पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, यानी बी फील्ड एट द पॉइंट पी, जो कि यहां से डी डिस्टेंस पे है। तो इसको क्या किए, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किए। अब हम निकालते हैं क्योंकि एंगल हमेशा यहां से होगा। तो सोचिए अगर ये एंगल θ1 है, किसी को भी नाम दे सकते हैं, और ये अगर पूरा एंगल ये θ2 है, तो ध्यान से देखिए इस केस में क्या होगा, μ0/4 पाई I/d, ये एंगल जो है sin θ1 से sin θ2, तो इस केस में हो जाएगा sin θ1। इस केस में जो देखिए एक ही डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, लेकिन ध्यान दे दिए हमको sin θ2 के केस में हमको जब भी देखना है तो इस केस में sin θ1 यहां से जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए ये sin θ2 तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 2, ध्यान से देखिए अभी हम बताए थे एंगल लेने के लिए, हम क्या बताए थे, ये जो एंगल हो ये पॉजिटिव होगा, और एग्जैक्टली इधर से जो एंगल लेते हैं ये निगेटिव हो जाता है। तो ध्यान से देखिए ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव होगा, यानी sin θ2, यानी θ2 इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि θ2 को हम इधर से ही लेते हैं, लेकिन θ1 तो नीचे होना चाहिए। एक्चुअली में ये फॉर्मूला तब लगता है जब हम कंसीडर क्या करते हैं, इससे ऊपर जो एंगल है उसको हम पॉजिटिव लिए, इससे जो नीचे एंगल है वो निगेटिव। तो ये वाला तो ऊपर वाला हमको दिख रहा है, यानी sin θ2 तो हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन θ1 नेगेटिव हो जाएगा, sin θ1। क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। sin θ, इसको अगर हम पॉजिटिव लिए तो नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये θ2 को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इधर से ऊपर, लेकिन θ1 को तो नीचे होना चाहिए ना, लेकिन है वो ऊपर, तो ऊपर को नीचे के लिए एक माइनस साइन लगा देंगे। तो ये आपका बन गया, ये आपका पूछा गया है जेईई एडवांस में। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिए ये -θ1 क्यों लिखे, क्योंकि हम ध्यान से देखिए एक को अगर पॉजिटिव लेते हैं θ1, आप अगर ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसको θ1 लेना हो और इसको θ2, कुछ नहीं, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल बात है कि दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होगा। तो ये होगा, अगर आप इसको θ2 ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, θ1 की जगह ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट भी देख लिए हैं, आई होप क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे। सो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं, बहुत मेहनत से इस वीडियो को हम बना रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।